बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द इंक्लाइंड थिंकर्स। डियर कुलीग्स, जैसे कि आपको पता है कि पेक्टा की पहले ई मार्किंग जो थी वो हुई थी, और इसी तरह जो है वो पेक्टा की ई मार्किंग जो है वो दोबारा स्टार्ट हो रही है। पहले जो ई मार्किंग थी वो 3 ग्रेड की थी, अब जो है वो 4 ग्रेड की ई मार्किंग है, जो LS से पिछले दिनों हुआ था उससे रिलेटेड। तो उसके लिए ये मार्किंग जो है वो भी डिजिटल मार्किंग होगी, ऑनलाइन होगी, आप घर बैठ के करेंगे। तो उसके लिए आपने अकाउंट कैसे बनाना है, इसके लिए डिफरेंट मैसेजेस आए, तो उस पर हम बात करें। सबसे पहले आप इस लिंक के ऊपर जाएंगे, ये आपको लिंक सामने नज़र आ रहा होगा, और ये आप लिंक को ओपन कर लेंगे। ये लिंक आपका ओपन हो गया, ये देखें, पेक्टा LSA 2026 डिजिटल वेब सोल्यूशन। वो ई मार्किंग थी, ये डिजिटल वेब सोल्यूशन है। रजिस्टर्ड न्यू ई मार्कर। दरख्वास्त जमा कराने से पहले इसकी शराइत व ज़वाबित को पढ़ना लाजमी है। हदायत बराए दराज दरख्वास्त दहिंदगान। सबसे पहले आप इसकी इंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे। इंस्ट्रक्शन के बाद आपने अपने आप को रजिस्टर्ड करना है। आप करेंगे रजिस्टर्ड एज अ न्यू मार्कर। ये देखिए, ये आपका पोर्टल जो है वो खुलना शुरू हो गया है। सबसे पहले आप यहाँ पर अपना CNIC ऐड करेंगे। आपने अपना CNIC ऐड करना है, और उसके बाद जो है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद आपका फुल नेम है, और उसके साथ आप ऐड करेंगे अपना फादर नेम। ये आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपने अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, फिर आप अपना फ़ोन नंबर करेंगे। अच्छा, एक बात ज़हन में रखनी है, आपने अपना फ़ोन नंबर वो सिलेक्ट करना है जिसके ऊपर आपका व्हाट्सएप बना हुआ है, और उसके बाद आपने लिखना है अपना पर्सनल नंबर या एम्प्लॉइज़ ID, यानी आपकी जो सैलरी स्लिप आती है वो उसके ऊपर जो आपका पर्सनल नंबर होता है वो लिखेंगे। जैसे आपने इसको ऐड किया, अब आपने अपनी पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है। जहाँ पर आपने डेस्टिनेशन होगा आपका, आप अपनी पिक्चर को वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। जैसे मैंने अपनी पिक्चर को यहाँ पे रखा है, तो मैंने अपनी पिक्चर यहाँ से अपलोड की है। ये कि जी ऊपर आना शुरू होगा जी, फाइल अपलोडेड। अब हम क्या करेंगे, इसको सेव एंड नेक्स्ट पे लेके जाएंगे। अब ये देखिए, वो पूछ रहा है कंफर्मेशन, आर यू श्योर दिस सेक्शन इज कंप्लीटेड, यस मूव फॉरवर्ड। ये सेक्शन जो है वो पहला कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप अपना एड्रेस लिखेंगे। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप अपना स्कूल का एड्रेस जो है वो लिखें। यकीनन ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा देखने के लिए, और उसके बाद कोई प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद वो आपका पूछ रहा है कि आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। डिस्ट्रिक्ट लाहौर लिखेंगे, मेरा लाहौर है तो मैं लाहौर लिखूंगा। प्रोविंस है तो आप लिखेंगे अपना पंजाब, और साथ कंट्री की ऑप्शन है वो ऑलरेडी है, तो फिर ये आप इसको सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। फिर वो कन्फर्मेशन पूछ रहा है, अब आपने कन्फर्मेशन ली है। उसके बाद है एजुकेशनल डिटेल। एजुकेशनल डिटेल में वो डिग्रीज का पूछ रहा है। इंटेग्रिटी एफिडेविट, प्लीज डाउनलोड एफिडेविट, साइन इन इट एंड अपलोड द साइन अप इन द स्टेप 7 सिक्योरिटी सेटअप टू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन। उसके बाद ये आपकी डिग्री पूछेगा। यकीनन आप अपनी तमाम डिग्रीज, नीचे जो ऐड की ऑप्शन है, तो यकीनन आप इसमें अपनी तमाम डिग्रीज जो है वो अपलोड करेंगे। हाईएस्ट लेवल से ज़्यादा बेहतर ये है कि स्टार्ट करें। आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे, और उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग लिखेंगे। उसके बाद आप जो है वो अपनी परसेंटेज लिखेंगे, पास परसेंटेज, CGPA में क्या है, और उसके बाद आप अपनी डिग्री को अपलोड करेंगे। रिक्वायर्ड मास्टर 16 ईयर्स HHS, और यानी जो भी डिग्रीज आपकी हैं आपने यहाँ पर अपनी अपलोड कर देनी है। मैंने अपनी डिग्रीज जो है वो एक जगह पे रखी हुई हैं, तो मैं वहाँ से अपनी डिग्रीज को अपलोड कर लूँगा। ये देखिए, ये मेरी PhD की डिग्री थी, तो मैंने इसको अपलोड कर दिया है। और इसी तरह इसमें ऐड करेंगे तो वो दूसरी डिग्री मांग लेगा। इसमें जो है वो लिखेंगे। MPhil की डिग्री अपलोड कर दी है, ये देखिए वो भी ऐड हो रही है। ये PhD की ऐड हो गई है, उसके बाद MPhil की ऐड हो गई है। अब हम नेक्स्ट ऐड करने के लिए जा रहे हैं। अभी हम यहाँ पर मास्टर्स की करेंगे, तो वो भी उसी तरह ही होगी। ये देखिए, जितनी आप ऐड करते जा रहे हैं ये नीचे शो होती जा रही हैं। फिर एक और ऐड करेंगे तो ये नीचे आपकी मास्टर्स की डिग्री जो है वो ये भी शो हो जाएगी, ये देखिए। और रिक्वायर्ड मास्टर डिग्री सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी, ये सारे आप करेंगे यहाँ पर। अब आप करेंगे अपनी BSc की डिग्री। ये BSc की डिग्री ऐड हो गई है जी। अगर आप देखें तो ये देखें, नीचे BSc भी शो होना शुरू हो गया। इसी तरह आप अपनी हायर सेकेंडरी या FSc की डिग्री जो है वो ऐड करेंगे। ये देखें जी, ये ऐड होना शुरू हो गया। अगर आप ऊपर देखें, ये देखिए नीचे अभी तक BSc आ रहा है, यहाँ से ऐड नेक्स्ट का करेंगे तो ये FSc नीचे शो होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपने ऐड करना है मैट्रिक को। ये मैंने मैट्रिक का सर्टिफिकेट जो है उसकी कमांड दे दी। ये देखें, फाइल देखें तो यहाँ से अपलोड हो रहा है। ये
यहाँ से देखें अभी तक मैट्रिक नहीं आ रहा नीचे, तो यहाँ से आप ऐड की ऑप्शन देंगे तो ये नीचे आपका मैट्रिक भी आना चाहिए। देखिए सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट आना शुरू हो गया। ये आपने सारी चीज़ें सेव कर दी हैं। अब आप सेव एंड नेक्स्ट करें तो ये फिर वो कंफर्मेशन पूछेगा कि मैं नेक्स्ट आपको ले जाऊं। उसके बाद आपकी एक्सपीरियंस डिटेल है, डिपार्टमेंट लिखेंगे, उसमें आप यकीन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं तो वो लिखेंगे, सेमी गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट है वो लिखेंगे, एक्सपीरियंस टाइप क्या है, प्रोफेशनल है, एकेडमिक टीचिंग है तो यकीनन आप एकेडमिक टीचिंग करेंगे। उसके बाद ये जॉब टाइप है, रेगुलर हैं आप। अच्छा, स्टार्टिंग डेट आपने लिखनी है, जैसे मैं अपनी लिख रहा हूँ। तो उसके बाद जो है वो मैं जो कि करंटली वर्किंग हूँ तो वही है, टीचिंग का लेवल क्या है, अंडर ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है या हायर सेकेंडरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी है। उसके बाद आपने अपना स्केल लिखना है, जैसे मैं अपना लिख रहा हूँ आप अपना लिखेंगे। अपलोड द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पर आपने अपना डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करना है। उसमें आप अपना अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो भी अपलोड कर सकते हैं और उसके साथ आप अपनी सैलरी स्लिप जो है वो भी कर सकते हैं। ये देखें सैलरी एक्सपीरियंस, सैलरी अपलोड हुई थी, सैलरी स्लिप जो थी, और आपका एक्सपीरियंस जो है वो नीचे शो होना शुरू हो गया है। तो अब आप सेव एंड नेक्स्ट पे जाएंगे। अब देखिए वो पूछ रहा है, कन्फर्म कर रहा है कि मैं नेक्स्ट स्टेप पे चला जाऊं। अगर आप नेक्स्ट जाएं तो ये आपकी बैंक डिटेल है, आपका बैंक का नेम है, तो उसके बाद बैंक ब्रांच है, उसका नेम आएगा कहाँ पर है, ब्रांच कोड है आपका, और उसके बाद अकाउंट टाइटल है कि आप किसके नाम से है, और उसके आईबीएन नंबर जो है। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपने ऐड करनी। यकीनन ये पर्सनल है, सबके साथ तो नहीं शेयर होंगी, तो आपने अपने अपनी डिटेल लिख लेनी है। जैसे ही आपका अकाउंट नंबर यहाँ पे सेव होगा, आप अपनी डिटेल दे लेंगे तो आपने सेव एंड नेक्स्ट पे चले जाना है। फिर ये उसी तरह आपसे पूछेगा कि कंफर्म करें, और उसके बाद आपने जो है वो, उसके बाद आपका 6 जो है वो एरिया ऑफ स्पेसिफिकेशन है, बेस्ड ऑन योर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन व्हाट इज़ योर एरिया ऑफ द स्पेसिफिकेशन है। इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है और उर्दू है, ठीक है ना। आपने इसको क्लिक करना, सेव एंड नेक्स्ट करना है, तो आप 7th स्टेप में चले जाएंगे। उसके बाद है आपका डॉक्यूमेंट्स टाइप हैं आपके, आपने CNIC जो है वो नंबर ऐड करेंगे, यकीनन वो इजी होता है। उसकी जो है वो एक्सपायरी भी आप देखेंगे कि उसकी एक्सपायरी क्या है, वो भी आपके लिखी होगी, वो आपने ऐड कर लेनी है। यहाँ पे आपने जो है वो अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट करना है, ठीक है ना। साइन द इंटेग्रिटी एफिडेविट ये भी आप करेंगे, और सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, उसका आप फ्रंट साइड जो है वो CNIC की करेंगे, वो आपने देखनी है। ये आपने अपलोड कर लिया। अच्छा, उसके बाद ये देखिए ये मांग रहा है आपसे अपलोड द साइंड इंटेग्रिटी एफिडेविट। ये आपने यहाँ से अपलोड कर ले, डाउनलोड कर लेना। यहाँ से ये देखें, इसको क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, होल्डिंग, आई एम होल्डिंग द CNIC नंबर दिस, हेयर बाई सोलमली अफर्म एंड क्लियर दैट आई मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये वही चीज़ें हैं। ऑनलाइन मार्किंग इंक्लूडिंग द क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स रिसोर्सेज। उसके बाद आई हैव नो डायरेक्ट इंटरेक्ट रिलेशनशिप विद पेक्टा, आई विल परफॉर्म द ड्यूटी। ये वही चीज़ें हैं जो आपने मोस्टली देखी जाती हैं, और आपने इन्हीं चीज़ों को जो है वो मद्देनज़र रखना है, और इसको आपने फिल कर लेना। ये भी अपलोड होगा। ये आप यहाँ से CNIC अपलोड करेंगे, और CNIC आप अपना अपलोड करेंगे, और उसके बाद आपका जो एफिडेविट होगा उसको आप अपलोड करेंगे। ये CNIC अपलोड कर दिया, और उसके बाद आप अपलोड साइंड एफिडेविट, आपने अपना एफिडेविट जो था वो अपलोड करना है। ये एफिडेविट जो था वो अपलोड कर दीजिए, देखें। उसके बाद हमने अपना पासवर्ड लगाना है। यकीनन हर एक का पासवर्ड लहदा होता है, तो आप अपना पासवर्ड लगाएंगे। या आपने अपना पासवर्ड लगा लिया। पासवर्ड के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे जाएंगे, फिर वो आपसे कंफर्मेशन पूछेगा, और उसके बाद है ई मार्किंग एक्सपीरियंस। ई मार्किंग एक्सपीरियंस या उसने पूछा हुआ है कि डिपार्टमेंट कौन सा है, नो एक्सपीरियंस है तो यहाँ टिक कर देंगे, नहीं है तो फिर आप पूरा करेंगे। आपने वो पूछ रहा है कि किसका एक्सपीरियंस है, हम लिख देते हैं जी, जैसे मेरा पेक्टा का है पहले एक्सपीरियंस, BISC का भी है, तो आप ज़्यादा बेहतर ये कि अगर पेक्टा का है तो आप पेक्टा का लिख दें। तो अब आपने ये बताना है कि कब से है। मैं जैसे प्रीवियसली मार्किंग करता रहा हूँ, तो मेरा जो है वो तकरीबन 3 to 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो मैं उसी हिसाब से लिख दूंगा। अच्छा, टू डेट है तो ये ऐसे ही रहेगा। उसके बाद जो है वो आप
आज की डेट में इसको टुडे को क्लिक कर देंगे तो ये डेट आ जाएगी। तो उसके बाद आप इसको साइन अप कर देंगे और साइन अप करेंगे तो ये इस तरह आपका प्रोसेस जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। मैं अभी इसको साइन अप कर रहा हूँ, ये देखें अब वो पूछ रहा है येस मूव फॉरवर्ड, येस। आप देखिए रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, गो टू द लॉगिन। अब यहाँ पे आप लॉगिन पे जाएंगे, लॉगिन पे आप अपना CNIC वगैरह ऐड करेंगे तो ये लॉगिन हो जाएगा। अभी हम इसको लॉगिन करने की कोशिश करते हैं और अभी हम इसको देते हैं अपना पासवर्ड। अभी हम इसको करते हैं लॉगिन। कहता है यू आर नॉट अलाउड टू लॉग इन, कॉन्टैक्ट द एडमिन। इट्स मीन कि अभी तक इस पे प्रोसेसिंग नहीं हुई, जैसे इस ये अलॉटमेंट होगी तो ये आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। यकीनन ये एक बहुत डिटेल वीडियो है, जो पहले ई मार्किंग की वीडियो थी उसमें ज़रा कम डिटेल थी। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।